subscribe to our channel and press the bell icon. तलबा तालिबा सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिंदी सुगम भारती सेकेंड टर्म सॉल्ड एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आंसर जमात हश्तुम के हिंदी संयुक्त का पर्चा है। चलिए शुरुआत करते हैं। 25 नंबरात के लिए है। पहला हिस्सा है गद्य विभाग। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। बहुत पहले की बात है, गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर्र उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर्र को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई। बर्र ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं और हम दोनों उड़ सकती हैं। हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं। हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? कृति एक है आकलन कृति। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अपने रूप रंग पर किसे घमंड था? दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खी कहाँ बैठी थी और क्या कर रही थी? दूसरी कृति है, मधुमक्खी और बर में समानताएं। तीसरा प्रश्न है, वाक्य पूर्ण कीजिए। एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों डैश। दूसरा है, फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको डैश। पहले का उत्तर है, अपने रूप रंग पर बर्र को बड़ा घमंड था। दूसरा है, मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। दूसरे का उत्तर है, मधुमक्खी और बर्र में समानताएं। दोनों के पंख होते हैं, दोनों उड़ सकती हैं, दोनों फूलों का रस चूसती हैं, दोनों डंक मारती हैं। तीसरी कृति है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। दूसरी कृति है, तीसरी क्या दूसरा है, फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हैं? कृति दो है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुगंध, सुंदर, फूलों, समानता। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। इसके उत्तर है, सुगंध दुर्गंध, सुंदर असुंदर, फूलों कांटो, समानता विषमता। शब्द युग्म है रूप रंग जल भुन। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा था जल कोई। दूही जा चुकी थी गायें सब, रंभा रही थी कोई। गीले आंगन में हरिनों के खुर उभरे पड़ते थे। बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। जल कलशीले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती। भीगी एक वसन में वे सब, धूले चरण घर चलती। कृति एक है आकलन कृति। एक शब्द में उत्तर लिखिए। जल कलशी ले जाने वाली। दूसरा है संजाल पूर्ण कीजिए। पंपा सर में प्रातः काल में होने वाली क्रियाकलाप। तीसरा कृति है उत्तर लिखिए। तोते यहाँ चीखते थे। दूसरा, हरिनों के खुर यहाँ उभरे पड़ते थे। पहले का उत्तर है जल कलशी ले जाने वाली ऋषि कन्याएं। दूसरा है पंपासर में प्रातः काल में होने वाली क्रियाकलाप। कोई क्यारी छाट रहा था, कोई जल सींच रहा था। तीसरी कृति है तोते यहाँ चीखते थे आम की डाली पर। हरिनों के खुर यहाँ उभरे पड़ते थे गीले आंगन में। कृति दो है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गीला, आम, तोता, पोखर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। क्यारी, गायें, हिरनों, तोते। इसके उत्तर है गीला नम, आम रसाल, तोता शुक, पोखर ताल। वचन बदल कर लिखना है। क्यारी क्यारियाँ, गाय गाय, हरिनों हरिन, तोते तोता। कृति तीन है भावार्थ स्वामत अभिव्यक्ति लिखिए। पद्यांश से प्राप्त संदेश अपने शब्दों में लिखिए। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम हुआ करते थे, जहाँ वे अपने परिवारों के साथ रहते थे। इन आश्रमों का वातावरण धार्मिकता से परिपूर्ण होता था। यज्ञ, वेद, पाठ आदि के कारण
वह वहाँ पवित्रता निवास करती थी। वहाँ गाय, हिरन आदि पालतू पशु रहते थे। ऋषि मुनियों के पुत्र पुत्री छोटी अवस्था से ही आश्रम के विभिन्न क्रियाकलापों को सीख कर वहाँ की व्यवस्था में सहायता करते थे। प्रश्न तीसरा है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। व्याकरण और भाषा ज्ञान। निम्नलिखित वाक्यों के रचनानुसार भेद पहचान कर दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है। ये सरल वाक्य है। दूसरा है, हम दोनों के पंख और हैं और हम दोनों फूलों का रस चूसते हैं। ये संयुक्त वाक्य है। पहला है, पाठों में आए शब्द युग्म ढूंढकर उनकी सूची बनाइए। अब ये देखिए, इसके शब्द युग्म है आस पास, भीड़ भाड़, हाथ पांव, गाते बजाते। दूसरा है, शब्द शुद्ध करके लिखिए। दृश्य, उन्नत, संघर्षी, मधुमक्खी, औद्योगिक। पहला है दृश्य, दूसरा है उन्नत, तीसरा है संघर्ष, चौथा है मधुमक्खी, पांचवा है औद्योगिक। अगला प्रश्न है, कोष्ठकों में दी गई सूचना के अनुसार वाक्यों का काल बदल कर लिखिए। मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा, अपूर्ण वर्तमान काल करना है। दूसरा है, पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निशब्द रो रहे हैं, अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, इस सामान्य भविष्यकाल बनाना है। इसका पहले का उत्तर है, मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं दे रहा है। दूसरे का उत्तर है, पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निशब्द रो रहे थे। तीसरे का उत्तर है, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सोते रहेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द छांट कर उसका भेद लिखिए। पहला वाक्य है, मैंने आदर पाया और निरादर भी। दूसरा है, रथ एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तीसरा, जब मनुष्य जंगली था। चौथा, अच्छा तुम मेरी बात मानोगे। पहले का उत्तर है, और समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा, के सामने संबंध बोधक अव्यय। तीसरा, जब क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा, अच्छा विस्मयादि बोधक अव्यय। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लेखन कीजिए। ये उपयोजित लेखन का हिस्सा है। यशवंत शैक्षणिक सामग्री भंडार के व्यवस्थापक को भूगोल विषय की शैक्षणिक सामग्री की मांग करते हुए पत्र लिखिए। इसका उत्तर है 18/1/2022। सेवा में व्यवस्थापक महोदय, यशवंत शैक्षणिक सामग्री भंडार, सांगली, महाराष्ट्र। विषय भूगोल विषय की शैक्षणिक सामग्री की मांग करते हुए पत्र। मान्यवर, मैं उत्कर्ष कालबू में नवनीत विद्यालय का विद्यार्थी प्रतिनिधि हूँ। हमारे विद्यालय के भूगोल विभाग के लिए हमें आवश्यक शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता है। सामग्री की सूची इस प्रकार है। एक, विश्व का मानचित्र प्राकृतिक भौगोलिक। दूसरा, एशिया का मानचित्र प्राकृतिक भौगोलिक। तीसरा, भारत का मानचित्र प्राकृतिक भौगोलिक। चौथा, महाराष्ट्र का मानचित्र प्राकृतिक भौगोलिक, खनिज, वर्षा, कृषि, रेलवे, उद्योग। पांचवा, ग्लोब एक। छठा, पॉइंटर एक। महोदय, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप शीघ्रातिशीघ्र उपरोक्त सामग्री भिजवाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सहित भवदय भवदीय उत्कर्ष कालुब में विद्यालय प्रतिनिधि, नवनीत विद्यालय, महाराष्ट्र, सांगली, महाराष्ट्र। दूसरा है, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय वैज्ञानिक। मैंने अनेक वैज्ञानिकों के बारे में सुना और पढ़ा है, लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन थे। वे जनसाधारण में जनता के राष्ट्रपति के रूप में मशहूर है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। अपने बचपन में ही कलाम ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1954 में तिरुचिरापल्ली में से ग्रेजुएशन और 1960 में चेन्नई से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्य किया, जहां उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया।
उन्होंने इंक्वायरियर कमेटी के एक भाग के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई के अधीन भी काम किया। 1969 में कलाम साहब भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र के प्रोजेक्ट निदेशक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए दिए गए अपने महान योगदान के कारण वे सदैव भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाएंगे। 1998 के पोखरण में किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण की सफलता में डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने 2002 से 2007 तक देश को राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे एक महान व्यक्तित्व के साथ साथ देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।